जैन भाई आप सभी को अब आपको भूलने की समस्या खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। आपको इस वीडियो के बाद आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी जो बिल्कुल जनजाति से आपके जो 2 से 4 क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स रहते हैं, एक भी सवाल छूटने वाले नहीं हैं। साथ साथ मेरा एनसीईआरटी का जो चल रहा है उधर कॉन्सेप्ट डेवलप करने का वो भी चलते रहेगा। जो एग्ज़ाम में जो चौंकाने वाला सवाल आता है वो भी आपका बन जाएगा। विविध सेक्शन मैं पूरा लूसेंट से करवा दूंगा। साथ साथ एनसीईआरटी को मिक्स करके कल से मैं 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लाने वाला हूँ। मैथ और रीजनिंग का भी शुरू होने वाला है। साथ साथ अब शुरू करते हैं डायरेक्ट। ये आपके कुछ क्वेश्चन है जनजाति से, उससे पहले आप देखिए सुनिए। आपसे अक्सर पूछा जाता है जारवा जनजाति, फिगर के साथ आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हाँ सही है, ठीक है। चलिए, जारवा जनजाति, जारवा कहाँ है, ये कौन सा जगह है, अंडमान। तो जारवा कहाँ है, अंडमान में, ठीक है। आप देखिए, अब इधर आते हैं, ये माला इरूलर, ये दोनों ये कौन सा सेक्शन है, आपको पता है कि भारत ये 2 भाग में, इधर तमिलनाडु और इधर ये वाला सेक्शन जो है ये केरल का है। तो माला और इरूलर दोनों केरल में, जारवा कहाँ है, अंडमान में, महारायूलर केरल में। ऊपर देखिए, कोया, बंजारा और गोंड, ये कौन सा जगह है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो जगह है केरल, केरल के ऊपर होता है कर्नाटका, कर्नाटका के ऊपर होता है हाँ महाराष्ट्र, इधर आंध्रा वाला एरिया। तो ये जो जगह है जनजाति यहाँ पे, ये देखिए है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, और ये कर्नाटक वाला जो एरिया है यहाँ पे कोया, बंजारा और गोंड। याद रखिएगा, सबसे बड़ी जनजाति भील के बाद गोंड मानी जाती है, ठीक है। तो कोया, बंजारा और गोंड ये तीनों एरिया में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, अभी आपका प्रैक्टिस, आप सिर्फ फिगर में आप इतना रखिए। अगर आपसे जम्मू कश्मीर दे दे, आपसे छत्तीसगढ़ दे दे, उड़ीसा दे दे, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्रा के अलावा, तो याद रखना बिल्कुल नहीं है, आपको या तो कर्नाटका देगा या तो आंध्रा या तो महाराष्ट्र। अगर इसके अलावा कोई भी देगा तो आपको, इसलिए मैं फिगर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिहार दरोगा मेंस में भी इस बार देखे थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन फ्री में भी बहुत क्वेश्चन आए थे जो फिगर से थे। बैगास, मारिया और गोंड, देख सकते हैं ये सब चीज़। ये कौन सा जगह है, ये मध्य प्रदेश का एरिया है। आपको पता होगा कि ये जो एरिया है बैगास, मारिया और गोंड, ये मध्य प्रदेश का एरिया है। इधर छत्तीसगढ़ भी पाया जाता है। उरांव, संथाल, मुंडा संथाल, ये रियांग। तो रियांग जनजाति क्या मारना है, कौन सा एरिया है, ये मेघालय एरिया है। रियांग कहाँ है, महत्वपूर्ण जो सेक्शन में करवा दे रहा हूँ। बाकी ये जो है ये सबसे आपको आसानी से छांटने वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वान, गुज्जर और राठवा, याद रखिएगा, राठवा जनजाति कहाँ होती है, तो गुजरात में, ठीक है। भील, ये कौन सा जगह है, भील राजस्थान के आसपास एरिया है, गुजरात के ऊपर, ठीक है। सहरिया, राजस्थान। आपको अच्छी, अगर आप लोग मैप नहीं देखें ना, अभी मैप को उठाइए और मैप, भारत का मैप में बना के सबको दर्शा दीजिए। भोटिया, उत्तराखंड, याद करिए। गद्दी, वन, गुज्जर कहाँ से है, हिमाचल में, ठीक है। आगे इधर देखते हैं, आपातानी और नीसी आपातानी पूछा गया था एग्जाम में, याद रखिएगा। आपातानी जनजाति अरुणाचल वाले एरिया में और नीसी भी अरुणाचल में। नागा, इधर नागालैंड में। खासी कहाँ है, ये देखिए असम में। बीच वाला पूरा एरिया असम का है ये, बाकी इधर नागालैंड, इधर अरुणाचल। तो आपातानी और नीसी, अब देखिए फिगर से आपको याद रहेगा, बाकी अभी प्रैक्टिस में इसका सारा करवा दूंगा। रियांग कहाँ है, रियांग ये कौन सा है, ये पार्ट मेघालय, नागालैंड तो वहाँ है। तो एक और याद रखिएगा, ये कौन सा है, हुजंग। हुजंग कहाँ पे है, तो यही देखिए असम वाले पार्ट में, यहाँ पे खासी और हुजंग, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के बाद हम लोग फिर फिगर पर वापस आएंगे। आइए, गद्दी, वन और गुज्जर जनजाति, अभी मैंने बताया था अगर छाट नहीं मिलेगा तो बिल्कुल आपको अलग मिलेगा। जो आप फिगर अगर देख लिए हैं, आपको पता होगा राजस्थान इधर है, तमिलनाडु नीचे है, उड़ीसा नीचे है, कौन सा बचा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर।
यही चीज़ आपको एग्जाम में आराम से छांटने मिलेंगे, लेकिन एक एक बार फिगर देखे रहिएगा ना। अभी मैं आपसे बनवाने वाला हूँ हिमाचल और जम्मू कश्मीर में गद्दी और वन गुज्जर। भोटिया जनजाति मैंने बताया था, केरल कहाँ है, नीचे, बिल्कुल नहीं। त्रिपुरा में बिल्कुल नहीं, और गुजरात में तो बिल्कुल नहीं। भोटिया कहाँ है, ऊपर उत्तराखंड में। ठीक है, आप लोग भी कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम था। सहरिया, अगला क्वेश्चन नंबर 3, सहरिया और भील जनजातियां मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? आप लोग आंसर दो कमेंट में। सहरिया और भील, मैंने अभी बताया था सहरिया जनजाति राजस्थान में पाया जाता है, अब भील जनजातियां भी राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन भील गुजरात में भी पाया जाता है, याद रखना है। तो ये दोनों का बात कर रहा है, तो सीधा आंसर क्या मारेंगे, राजस्थान। वन, गुर्जर और राठवा, अभी मैंने राठवा के बारे में बताया, चलिए बताइए कमेंट, राठवा जनजाति कहाँ है? तो गुजरात में। वान गुर्जर कहाँ है? और है तो गुजरात में। वान गुर्जर मैंने एक और बताया था, ध्यान से देखिए आप, अभी देखिए वान गुर्जर और वन गुज्जर, देखिए कितना कॉमन है। आपको कभी भी लुसेंट में फर्क नहीं मालूम पड़ पाएगा। वान गुज्जर गुजरात में है और राठवा गुजरात में, लेकिन वन गुज्जर और गड्डी हिमाचल और जम्मू कश्मीर। कुछ क्लियर हुआ, समझ में आया कितना पास है? हुजंग है, देख लीजिए, खासी है, आपा तानीसी अरुणाचल, नागा नागालैंड, रियान मेघालय, संथाल, मुंडा, उराव झारखंड, याद करिए झारखंड और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बॉर्डर पे है। पराजा है ना, पराजा, बाडा, कढ़ा, काया, सहोड़ा और खोंड, ये सभी इस जगह का आंध्रा वाला एरिया का है। चलिए हम लोग को छांट लेंगे, मैं यही बताऊँ, ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही ऑप्शन आएंगे। वान गुज्जर और राठवा गुजरात में, लेकिन वन गुज्जर का बात करेंगे तो वन गुज्जर, तो वो किसका है वन गुज्जर? तो अभी मैंने बताया था कि वन गुज्जर हिमाचल जम्मू कश्मीर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग दीजिए, क्या दीजिए? बैगा, बंजारा, गोंड जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से पूछा गया है। बैगा, बंजारा, गोंड जनजाति, तो ये हाँ देखिए तमिलनाडु नहीं है, आपको दिखा दिए थे, माला इरोला केरल में है। मणिपुर बिल्कुल नहीं है। बैगा हम क्या बोले थे, इस वाले एरिया में, जो उड़ीसा आंध्रा वाले एरिया में ज़्यादा जनजाति है। ठीक है, तो गोंड, बैगा, बंजारा, गोंड जनजाति मुख्य रूप से किसका है? तो मध्य प्रदेश का। आइए आपको हम फिगर में दिखाते हैं बैगा, बंजारा, गोंड कहाँ है। देखिए देखिए बैगा, बंजारा और गोंड किस जगह पे है? ऊपर मध्य प्रदेश में है। देखिए मैं यही बता रहा हूँ, भील गुजरात ऊपर में है, महाराष्ट्र गुजरात में है, पाया जाता ज़्यादातर। वान गुज्जर गुजरात और वन गुज्जर हिमाचल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या हम लोग देख रहे थे? वान गुज्जर क्लियर था, बैगा, बंजारा और गोंड बता दिए मध्य प्रदेश में। अभी हम आपको दिखाए आपातानी, बताइए, मैंने बताया था उत्तरी पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश में नीची जनजातियां, बताए थे कि नहीं? बताए थे, सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे। उसके बाद मैंने बताया था खासी और हजंग जनजाति किस राज्य में? अब बताइए खासी के बारे में, असम, और हजंग कहाँ है? चलिए आइए फिगर देखिए, फिगर में क्या है, खासी और हजंग क्या है, ध्यान से देखिए, यही तो है असम में, ये रहा खासी। देखिए खासी, खासी, हजंग, हजंग जनजाति कहाँ पाया जाता है? सॉरी और नींद आ रहा है, माफ करना है। हजंग जाति, हजंग और खासी दोनों असम में। तो सीधा ऑप्शन में क्या लगाएंगे? एक बार और अच्छे से अपने से लगाना, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन पहले वीडियो देखिएगा, ज़्यादा मजा आएगा। खासी और हजंग किस राज्य में है? असम और मेघालय। ठीक है, तो याद रखिएगा, खासी और असम, मेघालय दोनों ऑप्शन में दिया है तो दोनों मार देंगे, क्योंकि सिर्फ असम रहता तो असम मारते हैं। संथाल, मुंडा, उराव जनजाति, अभी मैंने दिखाया था, तीनों झारखंड में है। अगर सिर्फ झारखंड रहा तो झारखंड, लेकिन पश्चिम बंगाल दोनों दे दिया है, तो झारखंड, मुंडा और उराव तीनों, झारखंड, मुंडा और उराव तीनों जनजातियां झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद परोजा, बोंडा, कोंद,
है ना। कोया सओरा जनजातियां किस राज्य में मुख्य, अभी मैंने बताया था परोजा। देखिए आपको अगर सिंगल सिंगल दे दिए ना तो बड़ी दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। आप ही चाहते हैं, कॉल आ गया था बीच में। फिलहाल आप लोग तैयारी करिए, माइंड नहीं करना है सर, ठीक है। परोजा, परोजा, बोंडा, कोंद और कोया और सौरा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह मुख्य रूप से, यार चूतिया लड़की, मादर चूत। परोजा, बोंडा, कांद और कोंद, ये जनजाति। परोजा, बोंडा, कांद और कोंद, कोया और सौरा, एक साथ सारा ले लिए हम, तो सारा जनजाति उड़ीसा में। क्या है? उड़ीसा में। आइए दिखाते हैं परोजा, बोंडा, कांद या कोंद, कोया। अगर आपसे पूछ लिया कोया उड़ीसा, सौरा उड़ीसा, बोंडा उड़ीसा, परोजा उड़ीसा, तो आइए दिखाते हैं। मैंने आपको दिखाया था, ये रहा आपका सारा उड़ीसा वाला, यही तो है समुद्री तट वाला एरिया उड़ीसा। परोजा, बोंडा, कंडा, कोया, सारा, खोंड, याद रखिएगा खोंड उड़ीसा में, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे अब हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे देखते हैं जारवा। जारवा मैंने बताया था आपको, जारवा जनजाति किस केस में पाई जाती है? जारवा आपको मैंने बताया था यहाँ पे अंडमान में, ठीक है। दिख लें एक बार, चलिए एक बार देख लेते हैं। ये रहा आपका जारवा जनजाति, देख लिए ये वाला एरिया दिखा, मारायूलर केरल में, तो जारवा क्लियर हो गया। अब देखिए इरूला और साला टोंडा जनजातियां मुख्य रूप से किस दक्षिण भारत पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है? तो इरूला के बारे में मैंने बताया था, केरल, ठीक है। टोडा, देखिए सॉरी, इरूला और टोडा, ध्यान से यहाँ पे पहले हम लोग मैप पे आते हैं, तो इरूलर है, मारा दोनों बॉर्डर पाया जाता है, इसीलिए इरूलर केरल, माला इरूलर केरल में होता है, लेकिन बॉर्डर में होने के नाते से इसको तमिलनाडु में शामिल कर लिया गया है। अभी आपको क्लियर होगा, याद रखिए, क्योंकि नीलगिरी की पर्वत आपको पता होगा केरल और तमिलनाडु के सीमा बनाती है, याद में समझ में आया। तो इरूला, साला, टोडा पता होगा नीलगिरी का, यही तो नीलगिरी पहाड़ियों का जनजाति है। तो एक चीज याद रखिएगा, साला इरूला, साला इरूला साला, इसे याद कर लीजिएगा, नीलगिरी तमिलनाडु, ठीक। केरल को है नहीं ऑप्शन में, तो ये रहा नीलगिरी तमिलनाडु, इसका आंसर ये लगाएंगे, ठीक है। इरूला और अब इरूला, साला या टोंडा जाति की बात में किस मैंने बताया था। चलिए अब आते हैं रियांग। रियांग के बारे में मैंने बताया था, रियांग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है, तो ये रहा त्रिपुरा। चलिए आइए देखते हैं ऊपर, थोड़ा सा देखिए, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हमसे। देखिए इधर नागालैंड, सबसे ऊपर में अरुणाचल, इसके नीचे नागालैंड, फिर यहाँ पे मिजोरम, ठीक है, उसके बाद मणिपुर। देखिए आपसे क्वेश्चन आएंगे, अरुणाचल, ये वाला पार्ट अरुणाचल, देखिए मैं कलर कर देता हूँ पेन से, अलग अलग पेज से, ये वाला पार्ट जो है ये अरुणाचल है, ये वाला पार्ट नागालैंड है, ये वाला पार्ट फिर दिखा रहे हैं अरुणाचल, नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर मिजोरम के बाद क्या आएगा? मणिपुर, मणिपुर, और तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ जनजाति कौन सा है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में ही तो ये रियांग जनजाति है, देखे तीनों तरफ घिरा हुआ है ना बांग्लादेश से, तो रियांग। तो रियांग जनजाति कहाँ होगा? त्रिपुरा में। हुजंग और खासी आसाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम एक ही वीडियो में इससे बाहर कोई भी जनजाति विविध के पार्ट से नहीं आने वाले हैं। उसके बाद नागा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में, ठीक है। अब देखिए इरूला, सिर्फ इरूला है, इरूला जनजाति अगर केरल नहीं है तो क्या मारेंगे? तमिलनाडु, क्योंकि अभी बताए थे साला, टोडा और इरूला, ये तीनों जो है ना तमिलनाडु केरल के बीच में है, अगर केरल नहीं है तो तमिलनाडु। नीलगिरी की पर्वत आपको पता है कि दो भागों में विभाजित करती है, सीमा बनाती है,
तो इरुला मार देंगे तमिलनाडु, केरल है ही नहीं। हम बोले ना इससे आपको ऐसा ऑप्शन देंगे जो आपको फंसाएंगे नहीं। अब देखिए मारिया जनजाति, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो मारिया आइए दिखाते हैं आपको, मारिया कहाँ है। मारिया 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 ये रहा। देखिए बैगास, मारिया और गोंड तीनों छत्तीसगढ़ में है। उधर बैगास बंजारा गोंड है, कौन सा जगह है वो, तो मध्य प्रदेश है। तो बैगास मारिया, तो मारिया सीधा मारेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है। क्या मारेंगे, मारिया छत्तीसगढ़। तो मैं आपके लिए बहुत सीधा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोग दिमाग में घुसाते जाओ, समय नहीं दूंगा, 5 सेकेंड 10 सेकेंड फायदा नहीं है ना। वो जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब उस समय आप लोगों के लिए कराऊंगा। तो मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बॉर्डर पे पाया जाता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। अब देखिए मैंने बताया था कोया, बंजारा और गोंड जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में, तो देख लीजिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और देखिए जम्मू कश्मीर होगा नहीं, पंजाब होगा नहीं, उत्तराखंड होगा नहीं, तो बचा यही ना। तो कोया और बंजारा और गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, आंध्र तेलंगाना। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है, याद रखिएगा, भील या गोंड। तो भील सबसे ज्यादा है, उसके बाद गोंड आता है, ठीक है। झूम स्थानांतरित, आपको इसी को कर्तन और दंड प्रणाली बोलते हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना आपको मजा आने वाला है। तो कर्तन झूम प्रणाली जो है, गारो खासी जनजातियाँ पहाड़ी। झूम पहाड़ी क्या होता है, झूमता है नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। आग जलाया, खेत जलाया, खाना बनाया, खाया और निकल गया। तो झूम गारो खासी जनजातियाँ पहाड़ियाँ। पशुपालक जनजाति गड्डी का मुख्य व्यवसाय, देखिए पशुपालक जनजाति गड्डी का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो भेड़ और बकरी पालन करना। गड्डी मैंने बताया था हिमाचल और जम्मू कश्मीर में वन एक होता है, वान, देख लीजिएगा मैंने बताया था। भेड़ और बकरी पालना गड्डी का काम है। संथाल जो मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा माना जाता है, तो छोटा नागपुर पठार। आपातानी जनजाति अभी मैंने बताया था, आपातानी जनजाति, लेकिन अलग क्या है, किसी विशेष पारंपरिक कृषि प्रणाली की। मैं नहीं कहने वाला, शुरू से लेके हल्का से लेके टफ तक जाने वाला हूँ। अब देखिए आपातानी जनजाति किस विशेष पारंपरिक कृषि प्रणाली के जाना जाती है, याद रखिएगा, गीले चावल मत्स्य पालन एकीकृत क्षेत्र, यही आपातानी जनजाति। कहाँ है ये, अरुणाचल में। कहाँ पे, गीली चावल और मत्स्य पालन स्वीकार करती है, ठीक है। अब जारवा के बारे में बताए थे, लेकिन जारवा के बारे में अलग क्या है, देखिए यह अंडमान की विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीबीटी है। तो जारवा जनजाति अंडमान में, इसको जरूरी है सपोर्ट देना, ठीक है। लेकिन कौन जनजाति घुमंतू बंजारा होती जा रही है, सॉरी जनजाति घुमंतू बंजारा श्रेणी के अंतर्गत आती है। कौन सी जनजाति घुमंतू बंजारा श्रेणी का आती है, तो देखिए निसी अरुणाचल में बंजारा, यही तो घुमंतू होता है। अब आइए देखते हैं मुंडा जनजाति मुख्य से प्रसिद्ध उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो साथ साथ हिस्ट्री का भी क्वेश्चन ले लिए। मुंडा उलगुलान विद्रोह उसी में मुंडा जनजाति द्वारा किया, वह बिरसा मुंडा से होता। आपातानी मैंने बताया था, आपातानी के बारे में क्या बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ठीक है। ये जारवा जनजाति के बारे में पूछा है, थोड़ा सा छिप गया है, ठीक है। अब देखिए यह अंडमान की विशेष कमजोर जनजाति समूह है, अंडमान की कमजोर है, लेकिन कौन सी जनजाति घुमंतू बंजारा श्रेणी में नहीं आती है, सॉरी आती, घुमंतू बंजारा श्रेणी में कौन सा आता है, बंजारा आता है। मुंडा जनजाति प्रसिद्ध उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बिरसा मुंडा ने, ठीक है। देखिए बिरसा, हिस्ट्री के सवाल आ गए आपके। ओडिशा राज्य के कांद या कौन जाति इतिहास रूप से किस प्रथा के लिए जाना जाता है, तो मारिया मानव बलि। तो मारिया कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। मानव बलि जिसे अंग्रेज ने बंद कराया, ठीक है। मारिया मानव बलि, देखिए मारिया मानव बलि, कौन जनजाति मानव बलि देता था, मारिया जनजाति, अंग्रेजों ने बंद कराया था, ठीक है। माफी चाहते हैं यार, थोड़ा नींद आ रहा है, लेकिन फिर भी चलिए आप लोग का इतना से सवाल बाहर नहीं जाएगा। ये आपकी कुछ जनजातियाँ थी और ये आपके फिगर थे, ठीक है। आप लोग दोनों को रखिए, देखिए, खुद नोट्स बनाइए और तैयार रहिए। आगे और इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ आप लोग की तैयारी को।